Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Tutor, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243 ZJ। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पार्ट 9th बी में द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 जेड एच से लेकर आर्टिकल 243 जेड टी तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243 जेड जे के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 243 ZJ talk about number and term of members of board and its office bearer. आर्टिकल 243 ZJ में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के गवर्निंग बॉडी, जिसे आमतौर पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या बोर्ड भी कहा जाता है, उस बोर्ड के सदस्यों और उसके ऑफिस बियरर्स यानी पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल पर चर्चा की गई है। Article 243 ZJ clause first. The board shall consist of such number of directors as may be provided by the legislature of a state by law, provided that the maximum number of directors of a cooperative society shall not exceed 21. बोर्ड में डायरेक्टर्स की उतनी ही संख्या होगी जितनी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा कानून द्वारा निर्धारित की जाए, लेकिन किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के डायरेक्टर्स की संख्या 21 यानी 21 से अधिक नहीं होगी। दिस वन द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द क्लॉज फर्स्ट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ 1 सीट फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट और द शेड्यूल्ड ट्राइब्स and 2 seats for the women on board of every cooperative society consisting of individuals as members and having members from such class of category of persons. इस क्लॉज में यह भी प्रावधान है कि स्टेट लेजिस्लेचर कानून द्वारा प्रत्येक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बोर्ड, जो कि वो बोर्ड जो है व्यक्तियों के सदस्य के रूप में गठित होगी और जिसमें ऐसे क्लास या कैटेगरी व्यक्ति भी शामिल होंगे, उसमें जो है शेड्यूल कास्ट्स या शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 1 सीट और महिलाओं के लिए 2 सीट के आरक्षण का उपबंध करेगा। कौन करेगा ये उपबंध? स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा प्रत्येक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। देखिए, इसमें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का जो बोर्ड होता है उसके लिए जो है स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा जो है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स मतलब दोनों में से किसी एक के लिए 1 सीट का आरक्षण कर सकता है और महिलाओं के लिए 2 सीट का आरक्षण कर सकता है। ठीक, और इस जो जो हम ये बोर्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, इसमें ऐसे व्यक्तियों के सदस्य के रूप में यह बोर्ड गठित होगी और इसमें ऐसे क्लासेस और ऐसे कैटेगरी के व्यक्ति शामिल होंगे। या डिफाइन नहीं किया गया है ये कैटेगरी और क्लास, लेकिन और इसमें किस कैटेगरी से कितने व्यक्ति हो सकते हैं ये भी नहीं डिफाइन किया गया है। बस इतना कह दिया है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से 1 आदमी एक व्यक्ति के लिए सीट और महिलाओं के लिए 2 सीट आरक्षित होंगी। आर्टिकल 243 ZJ क्लॉज सेकेंड, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स ऑफिस बेयरर्स shall be 5 years from the date of election, and the term of office bearers shall be coterminous with the term of the board, provided that the board may fill a casual vacancy on the board by nomination out of the same class of members in respect of which the casual vacancy has arisen, if the term of office of the board is less than half of its original term. देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के इलेक्टेड सदस्यों और उसके पदाधिकारियों का कार्यकाल जो है चुनाव की तारीख से 5 वर्ष का होगा और पदाधिकारियों का कार्यकाल बोर्ड के कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन बोर्ड अपने किसी आकस्मिक वैकेंसी को उसी क्लास के सदस्यों में से नॉमिनेशन द्वारा भर सकेगा जिसके संबंध में आकस्मिक वैकेंसी उत्पन्न हुई है, वो भी तभी यदि बोर्ड का कार्यकाल उसके ओरिजिनल कार्यकाल के आधे से कम है।
देखिए, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो बोर्ड होते हैं ना, उनके जो इलेक्टेड सदस्य होते हैं या फिर जो उनके पदाधिकारी होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में ऑफिस बियरर कहते हैं, तो ये जो होता है, इनका जो ऑफिस का जो कार्यकाल होता है, वो चुनकर जब आते हैं, उनकी चुनाव की तारीख से 5 वर्ष बाद तक का उनका कार्यकाल होता है। लेकिन यहाँ पर एक और बात लिख दी गई कि पदाधिकारियों यानी वो जो ऑफिस बियरर हैं, उनका जो कार्यकाल होगा, वो बोर्ड का जब कार्यकाल समाप्त होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बोर्ड का कार्यकाल जब समाप्त होगा, तब पदाधिकारियों का भी कार्यकाल यानी ऑफिस बियरर का भी कार्यकाल उसी वक्त समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पे साथ में एक और बात कह दी गई है कि लेकिन जो बोर्ड है, अपने किसी कोई कैजुअल वैकेंसी हो जाती है, आकस्मिक वैकेंसी हो गई, तो ऐसे वैकेंसीज में अगर वो जो वैकेंसीज हुई है किसी क्लास के सदस्य से हुई है, मान लीजिए कोई क्लास का सदस्य, कोई क्लास का कैटेगरी है, कोई कैटेगरी है, किसी कैटेगरी, जैसे हमारे यहाँ जो है लोग का कैटेगरी, कोई महिला है तो उसका जो फुलफिलिंग है उस महिला कैटेगरी से किया जाएगा, या कोई किसी कास्ट से है तो उसका जो फुलफिलिंग है उस सीट का उसी पर्टिकुलर कास्ट से या फिर उसकी पर्टिकुलर कैटेगरी से वैकेंसी को जो है फुलफिल किया जाएगा जिससे वैकेंसी उत्पन्न हुई थी। ठीक है, लेकिन यह भी तभी हो पाएगा यदि वह व्यक्ति जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल है बोर्ड का, उससे जो है आधे समय से कम में अगर वो वैकेंसी अराइज हुई है, अगर वो वैकेंसी अराइज हुई है तभी उस वैकेंसी को फिल किया जाएगा, वरना उस वैकेंसी को वैसे ही रहना दिया जाएगा। 5 साल का आधा कितना होता है? 2.5 साल। 2.5 साल से मतलब कि 1 साल में अगर वैकेंसी हो गई तो अब तो उसे फिल किया जाएगा। अगर 2.5 साल के बाद वैकेंसी हुई तब उसे ऐसे ही रहना दिया जाएगा कि अगला चुनाव होगा, अगले चुनाव में नया सीट पे चुन के आएगा। बस यही कहा गया है यहाँ पे। आर्टिकल 243 ZJ क्लॉज 3, the legislature of a state shall by law make provisions for co-option of persons to be members of the board having experience in the field of banking, management, finance, or a specialization in any other field relating to the objects and activities undertaken by the cooperative society as members of the board of such society, provided that the number of such co-opted members shall not exceed 2 in addition to 21 directors specified in the first provision to clause first। स्टेट का लेजिस्लेचर जो है कानून द्वारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बोर्ड के सदस्यों के रूप में ऐसे व्यक्तियों को संयोजित करने के लिए उपबंध यानी प्रोविजंस कर सकेगा जिनके पास बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस के फील्ड में एक्सपीरियंस हो या कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा किए जाने वाले उद्देश्य और एक्टिविटीज से संबंधित किसी अन्य फील्ड में स्पेशलाइजेशन हो। लेकिन ऐसे सहयोजित जो सदस्य की संख्या होगी वो क्लॉज फर्स्ट के जो फर्स्ट प्रोविजंस में स्पेसिफाइड 21 डायरेक्टर्स के अतिरिक्त 2 से अधिक नहीं होगी। देखिए, यहाँ पर इतना ही कहा गया है कि जो स्टेट का लेजिस्लेचर है वह कानून द्वारा ऐसा प्रोविजंस कर सकता है कि मतलब प्रोविजंस इस संबंध में कर सकता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बोर्ड के जो सदस्य होंगे उसके रूप में ऐसे व्यक्तियों को जो है इंक्लूड कर सकता है या यानी रख सकता है जिनके पास बैंकिंग, मैनेजमेंट, फाइनेंस के जो फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो, ऐसे व्यक्तियों को रख सकता है। या कोऑपरेटिव सोसाइटी से ऐसे व्यक्तियों को भी रख सकता है जो बोर्ड के उद्देश्य और ऑब्जेक्ट एक्टिविटीज़ से संबंधित किसी जो स्पेशलाइज्ड फील्ड है उससे संबंधित यदि कोई स्पेशलाइजेशन रखता है तो ऐसे व्यक्तियों को भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में रखा जा सकता है। और यहाँ पर एक और बात कह दी गई कि जो ऐसे जो व्यक्ति होंगे, सदस्य होंगे, उनकी संख्या जो है जो हमने क्लॉज फर्स्ट में पढ़ा था कि 21 डायरेक्टर्स के अतिरिक्त जो है दो और जो है उसमें ऐड हो जाएंगे स्पेशलाइज्ड व्यक्ति। तो ऐसे 21 और 2 कितने हो गए? 23 व्यक्ति। तो यहाँ पर यह लिख दिया है कि ऐसे संयोजित सदस्यों की संख्या क्लॉज फर्स्ट के फर्स्ट प्रोविजंस में स्पेसिफाइड 21 डायरेक्टर्स के अतिरिक्त 2 और से अधिक नहीं होगी। तो जो भी संख्या होगी, एक तो 21 डायरेक्टर क्लॉज फर्स्ट में बता दिया गया और उससे अधिक 2 और हो सकता है जो ऐसे व्यक्तियों को इंक्लूड कर लिया जाए।
provided further that such co-opted members shall not have the right to vote in any election of the cooperative society in their capacity as such member or to be eligible to be elected as office bearers of the board. देखिए यहाँ यह भी प्रावधान है कि ऐसे सहयोजित सदस्यों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के किसी चुनाव में सदस्य के रूप में वोटिंग करने या बोर्ड के पदाधिकारी यानी ऑफिस बियरर्स के रूप में इलेक्टेड होने के लिए एलिजिबल होने का अधिकार नहीं होगा। ये इस क्लॉज में जो मैंने बताया कि स्टेट का लेजिस्लेचर कानून द्वारा ऐसे ऐसे स्पेशलाइज्ड बैंकिंग मैनेजमेंट से रिलेटेड व्यक्ति या जिन व्यक्तियों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के उद्देश्य या एक्टिविटीज से संबंधित स्पेशलाइज्ड नॉलेज है, तो ऐसे व्यक्तियों को जो स्टेट लेजिस्लेचर कानून द्वारा नियुक्त कर सकता है या संयोजित कर सकता है बोर्ड के कार्यों में, तो जो बोर्ड के सदस्यों के रूप में यानी, तो ऐसे व्यक्ति जो है बोर्ड के सदस्य तो होंगे, तो लेकिन उन्हें जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के किसी चुनाव में सदस्य के रूप में वोटिंग करने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही उन्हें बोर्ड के पदाधिकारी यानी ऑफिस बियरर के रूप में इलेक्टेड होने के का भी अधिकार नहीं होगा, एलिजिबल नहीं होंगे वो। ये क्लॉज थर्ड का ही पैराग्राफ फोर्थ है। प्रोवाइडेड आल्सो दैट द फंक्शनल डायरेक्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी शैल आल्सो बी द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एंड सच मेंबर्स shall be excluded for the purpose of counting the total number of directors specified in the first provisions of to clause first. क्लॉज थर्ड में यह भी प्रावधान है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के फंक्शनल डायरेक्टर्स भी बोर्ड के सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों को क्लॉज फर्स्ट के फर्स्ट प्रोविजंस में स्पेसिफाइड डायरेक्टर्स की कुल संख्या की काउंटिंग के पर्पज से बाहर रखा जाएगा। देखिए सिंपल शब्दों में इसे ऐसा समझिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो फंक्शनल डायरेक्टर होते हैं वो भी बोर्ड के सदस्य तो होंगे। देखिए डायरेक्टर्स तो बहुत सारे होंगे वहाँ पे जो कार्यरत रहेंगे, यहाँ पे जो कार्यरत डायरेक्टर्स होंगे वो भी बोर्ड के सदस्य होंगे जो फंक्शनल डायरेक्टर्स होंगे। लेकिन जो है उनको जो है वो जो क्लॉज फर्स्ट में हमने 21 डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ा था, उसकी कुल संख्या की जो काउंटिंग होगी वो 21 की काउंटिंग उनमें से उनको बाहर रखा जाएगा। ऐसे तो बहुत सारे डायरेक्टर्स हो जाएंगे, तो कुल संख्या जो डायरेक्टर्स की रहेगी वो 21 ही रहेगी। ये जो फंक्शनल डायरेक्टर्स होंगे ये बोर्ड के सदस्य होंगे, लेकिन ये जो फर्स्ट प्रोविज़न में स्पेसिफाइड डायरेक्टर्स की कुल संख्या है उनकी काउंटिंग से इन्हें बाहर रखा जाएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.